कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा आज इस ब्लॉग में आपको धनतेरस पूजा विधि के बारे में बताऊंगी, जो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा में हम सभी को बताया था। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस से दिवाली पूजा शुरू हो जाती है, जो भैया दूज तक की जाती है, और यह पूजा प्रदोष काल में करना ही शुभ माना जाता है। धनतेरस की पूजा की जो विधि है, चलिए पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जिस जगह पूजा करना है, उस जगह को अच्छे से साफ सफाई कर ले। इसके बाद सादा जल या गंगा जल का छींटा लगाकर उस जगह को पवित्र करें। उस जगह अब आटे और हल्दी से रंगोली बनाएं। आटा समृद्धि और हल्दी लक्ष्मी और वैभव देती है। अब रंगोली पर चावल के अक्षत रख दीजिए। इसके बाद रंगोली पर चौकी रखें, फिर इस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अब एक थाली लें, उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। उस थाली में एक चांदी का सिक्का रख दें। एक से ज़्यादा भी रख सकते हैं। चांदी का सिक्का ना हो तो 1 रुपए का या जो भी रुपए आपका घर में है, जो भी सिक्का है, आप उस सिक्के को रख सकते हैं। फिर उस थाली को चौकी पर रख दें। अब आटा को गूंथकर, बिना नमक मिलाए प्लेन आटा को गूंथकर उसके साथ घी के लंबे बाती वाले घी के दिए तैयार कर ले। यानी जो बाती आप इन दियों में रखेंगे उसकी बाती लंबी हो, गोल नहीं, क्योंकि ये लक्ष्मी को वृद्धि करती है। सातों दिए एक प्लेट में रख लीजिए। इनके अलावा एक तेल का और एक घी का लंबी बत्ती वाला दिया तैयार कर ले। अब सिक्कों पर जल का छींटा लगाएं। अब जो भी सिक्का आपने रखा है उन पर मौली लपेटें। मौली यानी कि लाल रक्षा। मौली लपेटने के बाद फिर थाली में सिक्कों को वापस रख दे। ये सिक्के माता लक्ष्मी का रूप होते हैं। फिर जो एक एक दिया आपने तेल और घी का तैयार किया है, उन्हें जला दीजिए। तेल का दिया माता लक्ष्मी यानी सिक्कों के उल्टे हाथ की तरफ रखें और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखें। यानी कि तेल का दिया माता लक्ष्मी के यानी सिक्कों के उल्टे हाथ की तरफ और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ रखें। अब सिक्कों की चंदन, अबीर, गुलाल, रोली से पूजा करें। यानी सिक्कों पर सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी से रंगे हुए पीले चावल अपने उल्टे हाथ में ले और अपने सीधे हाथ से उसमें से एक एक चावल लेकर सिक्कों पर चढ़ाएं। और चावल को चढ़ाते हुए हमें गणेश जी का स्मरण करना है और प्रार्थना करें कि हे रिद्धि सिद्धि के दाता माता लक्ष्मी और नारायण, आप सदा हमारे घर में विराजमान होकर रहें। अब अमरबेल के टुकड़े 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ थाली में सिक्कों पर समर्पित करें। लक्ष्मी पूजा में अमरबेल ज़रूर चढ़ाएं। ये धन वैभव को बढ़ाती है। फिर अपने दोनों हाथों में उंगलियों में सूखी हल्दी ले लें। अब दोनों हाथों से वो सूखी हल्दी थोड़ी थोड़ी सिक्कों पर चढ़ाएं। 7 बार ऐसे ही आपको चढ़ानी है सूखी हल्दी। हल्दी को उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर से छोड़ते हुए अर्पित करना है सिक्कों पर। इसी प्रकार 7 बार कुमकुम भी चढ़ाएं।
अब मीठे का भोग लगाएं। अब जो 7 आटे के घी के दिए प्लेट में रखे हैं उन्हें प्रज्वलित करें और उन 7 दियों की प्लेट से ही आरती करें। फिर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से, भगवान विष्णु और भगवान गणेश से रिद्धि सिद्धि के साथ सदैव के लिए यहाँ विराजमान होने की प्रार्थना करें और अपनी झोली को पहले फैलाएं और फिर अपनी ओर बंद करते हुए गिराएं। ये होता है आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया। अब उन 7 दियों में से एक अपने मुख्य दरवाजे की चौखट में बीचों बीच रखें। दूसरा दिया रसोई में परिंदे के रखने की जगह या जहां आप पानी भरते हो वहां रखें। तीसरा दिया अपनी तिजोरी जहां पैसे रखते हो वहां रखें। चौथा दिया अपने घर के हॉल में रखें। 5वां दिया तुलसी के क्यारे के पास यानी तुलसी के पौधे के पास रखें। 6ठा दिया अपने घर के मंदिर में रखें। 7वां दिया जहां धनतेरस की पूजा करी है वहां पर रख दें। आशा करती हूँ मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा धनतेरस की पूजा विधि सरलतम तरीके से बताने में सफल रही हूँ। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस आप तक ला सकूं। जय श्री कृष्ण।